हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रेलवे एग्जाम्स में मंगलसूत्र जनेऊ नहीं उतारने होंगे, रेलवे राज्य मंत्री ने बोर्ड को आदेश दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम बोले जांच करें, हटाए नहीं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने रेलवे भर्ती बोर्ड को धार्मिक चिन्हों को उतारने वाले नियम को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें परीक्षा देने वाले छात्रों के कान की बाली मंगलसूत्र जनेऊ उतरवा दिए जाते थे। भाजपा सांसद ब्रजेश चौटा ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। चौटा ने रेलवे भर्ती बोर्ड के पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड पर फोटो भी शेयर किया है, जिसमें लिखा था कि मंगलसूत्र और जनेऊ जैसे धार्मिक प्रतीक और आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि चौटा ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री सोमन्ना ने अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो जिसमें छात्रों को धार्मिक प्रतीकों और आभूषणों को हटाने की जरूरत हो। कर्नाटक सरकार ने भी इस नियम पर आपत्ति जताई थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मंगलसूत्र या जनेऊ धार्मिक चीज होती है, आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाना सही नहीं है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मिली जेड सिक्योरिटी। खबर है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सिक्योरिटी लेवल वाई से बढ़ाकर के अब जेड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सचदेवा की सुरक्षा समीक्षा के बाद 26 अप्रैल को सचदेवा की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया था। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। जेड सिक्योरिटी में सचदेवा के साथ 20 से 22 सुरक्षा कर्मी रहेंगे और इनमें 4 से 6 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होंगे। उनके वाहनों के काफिलों के साथ एक पायलट वाहन भी रहेगा। गुजरात में 1700 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। राजस्थान से 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान से 850 भारतीय वापस आए। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है और इस हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला जाएगा। वहीं अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं, जबकि इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आए नागरिकों के लिए अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। इसके बाद उनका रहना भारत में अवैध माना जाएगा। इस आदेश के बाद सभी राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और सभी राज्यों में पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से रविवार की शाम तक 537 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से 850 भारतीय भी भारत वापस आ चुके हैं। वहीं गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। राज्य में 3 दिन में 1700 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए जा चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद पुलवामा की ओर भागे आतंकवादी। शुरुआती जांच में हुआ खुलासा, लोकल हैंडलर ड्रोन से रेकी की। क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान कर रहा है फंडिंग। पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों को आतंकवादी हमले की साजिश के सबूत मिलने लगे हैं। एजेंसियों की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जांच और खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले से 5 दिन पहले बैसरन एरिया में एक अज्ञात चीन में बना हुआ DJI ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया था। इसके अलावा घोड़े वाले से रेकी करवाने का भी शक है। जांच में ऐसे कई अहम खुलासे हुए हैं। टेस्ला ने मुंबई में ऑफिस लीज पर लिया, पहले शोरूम के लिए स्पेस ली थी। ये भारत में कंपनी की जल्द एंट्री का है संकेत। इलॉन मस्क की टेस्ला ने मुंबई में एक ऑफिस लीज पर ले लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने फिनिक्स मार्केट सिटी में एक को वर्किंग फैसिलिटी के भीतर 30 सीटों वाला वर्क स्पेस लिया है। इसके लिए उसे 3 लाख रुपए महीने का पेमेंट करना होगा। इससे पहले टेस्ला ने BKC में अपने नए शोरूम के लिए 3.87 करोड़ रुपए की एनुअल फीस पर 4003 वर्ग फीट जगह लीज पर ली थी। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि टेस्ला की भारत में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। कंपनी पहले ही तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्य सरकारों के साथ $2 बिलियन तक के निवेश के साथ अपना EV प्लांट स्थापित करने के लिए बातचीत कर रही है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की कस्टडी 12 दिन बढ़ी। NIA ने तहव्वुर राणा की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। 10 अप्रैल को अमेरिका से लाया गया। बता दें कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की कस्टडी 12 दिनों के लिए बढ़ गई है। तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। NIA ने उसकी हिरासत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी।
एनआईए तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लेकर आई थी। उसका प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ था। 10 अप्रैल को उसे स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। वहीं राणा की स्टडी खत्म होने वाली थी। तहव्वुर को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26 से 11 और कोपेनहेगन में आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का भी आरोप था। बता दें कि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को तहव्वुर राणा की याचिका परिवार से बात करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी और राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने तर्क दिया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर उसे अपने परिवार से बात करने का मौलिक अधिकार है। उसका परिवार उसके इलाज को लेकर चिंता में है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा यह गंभीर मुद्दा, सरकार एक्शन ले। केंद्र बोला नए नियमों पर काम जारी। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 OTT सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है और केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ये मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी हम पर आरोप है कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं, फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पेश हुए थे। पहलगाम अटैक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का भावुक संबोधन, कहा सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, मृतकों के परिजनों से अब क्या कहूं, माफी के लिए शब्द नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजन से मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने इन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं और नहीं भेज पाया। उमर ने कहा कि उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून से लिपटा हुआ देखा। उस नेवी अफसर की विधवा को क्या कहूं जिन्हें शादी किए कुछ ही चंद दिन हुए थे। उन कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा, हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, इस छुट्टी का जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा पार्टी नेता पहलगाम हमले पर न बोलें, सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक खत्म। ओवैसी बोले आतंकवादी हिंदू मुस्लिम झगड़ा चाहते हैं। खबर है कि पहलगाम हमले को 7 दिन हो गए हैं और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच PM आवास में 40 मिनट तक मीटिंग हुई। उधर रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की पार्लियामेंट्री एनेक्सी बिल्डिंग में हुई बैठक 1 घंटे तक चली, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति संभाजीनगर में पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े कराना चाहते हैं। गैर मुस्लिम हमारे भाई बहनों का मारने का एजेंडा एक ही था। वे आतंकवादी चाहते थे कि कोई गैर मुस्लिम कश्मीर न आ सके। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। बिहार में चुनाव से पहले सभी संविदा कर्मचारी होंगे सरकारी, 81,000 रुपए तक सैलरी। अगले 5 महीने में नीतीश सरकार देगी 2,75,000 नौकरियां। खबर है कि चुनाव के ऐलान से पहले यानी सितंबर तक बिहार सरकार 2,75,000 पदों पर भर्तियां करेगी। अफसर से लेकर क्लर्क और सिपाही तक के पद भरे जाएंगे। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने 15 दिन के अंदर 2 बैठकें कर चुके हैं और इसके अलावा नीतीश सरकार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है। इसको लेकर 2 बार बैठक भी हो चुकी है। प्रक्रिया आखिरी स्टेज में है। बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक 50,000 से अधिक कर्मी ठेके पर तैनात हैं और चुनाव से पहले सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी। सामान्य प्रशासन विभाग के विश्वस्त सूत्रों की माने तो इस पर 2 दौरे की बैठकें भी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूर्व मुख्य सचिव के AK चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था और इस समिति का शुरुआती कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन साल दर साल दर्जनों कार्यकाल विस्तार के साथ समिति 2020 तक काम करती रही। कमेटी ने संविदा कर्मचारियों की संविदा सीमा 60 साल तक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने अब मान लिया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पाई थी। अब सरकारी कर्मचारी बनाने का ऐलान हो सकता है।
महागठबंधन अपने कर्मों से भविष्य खुद तय कर रहा है। समस्तीपुर में डिप्टी सीएम ने कहा, जाति की नहीं विकास की राजनीति चलेगी। समस्तीपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे और उन्होंने कहा कि हिंदू सनातन संस्कृति का एक बड़ा अंग है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति सृष्टि के उत्पत्ति के साथ सभी लोगों का उद्गम स्थल है। धर्म और पथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति का मूल आधार है। किसी धर्म की आयु 1400 वर्ष से शुरू हुआ तो किसी का 2000 से, किसी का 3000 वर्ष से पहले, लेकिन सनातन संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व से है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा हो सकता है, लेकिन उसके मूल में भारतीयता है। उसके डीएनए में भारतीयता है। जो भारतीयता से भाव रखेगा, भारतीयता को जो नष्ट करेगा। बिहार चुनाव अपने नियत समय पर होगा। जनता लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र की रक्षा करने के मन मिजाज बनाकर बैठी हुई है और जाति की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति यहाँ चलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन अपने कर्मों के कारण अपना भविष्य खुद तय कर रहा है। संजीव मुखिया को 2 दिन की रिमांड पर लेगी ईओयू। सिविल कोर्ट ने दी अनुमति। बेऊर से लाया जाएगा। सीबीआई की दिल्ली टीम भी पहुंची पटना। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को अंतर्राज्यीय परीक्षा माफिया संजीव मुखिया को उर्फ लूटन मुखिया के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सिविल कोर्ट ने ईओयू की अपील स्वीकार करते हुए संजीव मुखिया को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है। ईओयू की टीम अब बेऊर जेल जाकर संजीव को रिमांड पर लेगी, गहन पूछताछ करेगी, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा सके। संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई ने 36 घंटे तक पूछताछ के बाद उसको रविवार को जेल भेज दिया था। पूछताछ में संजीव ने बिहार और अन्य राज्यों में हुए कई पेपर लीक कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ईओयू ने पूछा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए पेपर लीक जैसे अपराध में शामिल होने की क्या जरूरत है, तो संजीव ने कहा कि सर, पत्नी को एक बार एमपी या फिर एमएलए बनाना है, चुनाव लड़ने में बहुत खर्चा होता है। निशिकांत बोले, शादी की आड़ में भारत में बसते हैं पाकिस्तानी। शादियों के पीछे की मंशा की जांच जरूरी। केंद्र सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। दुबे ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं, खास करके वे जो विवाह के जरिए यहाँ बसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मामलों की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और इस दिशा में केंद्र सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए। सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि जब सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की, तब 2 प्रकार के वीजा सामने आए। वह अलार्मिंग है। उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। एक सामान्य और दूसरा विशेष श्रेणी का वीजा। खास बात यह रही कि इस विशेष श्रेणी वाले वीजा के तहत कई पाकिस्तानी लड़कियां वहां ब्याही गई हैं। वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती हैं। वर्षों से यहाँ रह रही हैं। पाकिस्तान के लड़के भी यहाँ ब्याहे गए हैं। जेएमएम का बिहार विधानसभा में 12 सीटों पर दावा। राजद की चिंता बढ़ी। गठबंधन धर्म में उलझा पार्टी। पिछले चुनाव में उतारे थे उम्मीदवार। झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। गठबंधन धर्म के आधार पर राजद से 12 सीटों की मांग की है। हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन जेएमएम की इच्छा से राजद की चिंताएं बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर जेएमएम की राजद और कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टियों से पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही है और हाल ही में रांची में हुए जेएमएम के महाधिवेशन में भी इस बात की चर्चा हुई है। जेएमएम का बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के पीछे का तर्क है कि सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में जेएमएम का जनाधार है। पार्टी सूत्रों की माने तो जेएमएम जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करेगी, उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखनी, जमालपुर, पिरपैंती और चकाई है। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान मई से होगा शुरू। पहलगाम हमले के बाद लगा था ब्रेक। दुर्ग में होगी राज्य स्तरीय रैली। खबर है कि कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान, जो कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अचानक रोक दिया गया था, अब मई से फिर से शुरू होने वाला है। फिलहाल एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हो गई है और लेकिन असली मैदान में उतरने का काम यानी राज्य, जिला और विधानसभा स्तर की तैयारियां और रैलियां अभी बाकी है। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों तक पहुंचने का भी प्लान है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग में ही राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बाकी जगहों में कार्यक्रम होंगे। हालांकि अभी नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन मई के पहले हफ्ते से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इस अभियान के जरिए कांग्रेस सिर्फ संविधान बचाने की बात नहीं करेगी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की तैयारी में है। संगठन से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान के हर फेज में बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक सबको भागीदारी करनी पड़ेगी। दिग्विजय बोले, अब मैं कभी मंच पर नहीं बैठूंगा। ग्वालियर में मंच पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। पूर्व सीएम बोले, ये लड़ाई समाप्त करें।
बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह अब कभी मंच पर नहीं बैठेंगे, मंच के नीचे बैठेंगे। जब उनके बोलने की बारी आएगी तभी वो मंच पर चढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं से मंच की लड़ाई खत्म करने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर के फूलबाग में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मंच की लड़ाई को समाप्त करें। आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं अब कांग्रेस या फिर किसी भी मंच पर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। बस इतना अनुरोध है कि जब बोलने का अवसर आए तब मुझे बुला लिया जाए। कृपया मंच की लड़ाई को समाप्त कर दीजिए। बारिश के लिए यज्ञ कितना प्रभावी हो रहा है, इस पर वैज्ञानिक अध्ययन। उज्जैन में 25 पुजारी अनुष्ठान पर एक्सपर्ट्स यज्ञ से निकले पार्टिकल के विश्लेषण में जुटे हुए हैं। देश भर में अच्छी बारिश के लिए उज्जैन में 2 राज्यों से आए 25 पुजारी अनुष्ठान में जुटे हुए हैं और इस पर रिसर्च के लिए मौसम वैज्ञानिक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी भोपाल के छात्र भी मौजूद हैं। वे अपने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के जरिए यज्ञ से उठने वाली ज्वाला से निकले पार्टिकल की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के अनुष्ठान से वायुमंडल में क्या बदलाव आता है। क्या बारिश के लिए इस तरह के यज्ञ कारगर साबित होते हैं। महाकाल मंदिर की पार्किंग के अन्य क्षेत्र के पास 24 से 29 अप्रैल तक 6 दिन सौमिक सुवृष्टि अनुष्ठान हो रहा है। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सहयोग से चल रहे इस अनुष्ठान में महाराष्ट्र और कर्नाटक के 25 पुजारी शामिल हैं। महाकाल मंदिर के साथ ये अनुष्ठान सोमनाथ मंदिर में भी चल रहा है। राजस्थान में कांस्टेबल के 9,617 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास उम्मीदवार आज से 17 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। जान लीजिए कैसे होगा सिलेक्शन। बता दें कि इस राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने 9,617 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर 17 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। संभल जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। 5 मई को अब हियरिंग। खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद मामले में सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की अगली डेट अब 5 मई तय की गई है। मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले में 8 अप्रैल को हिंदू पक्ष ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों को भी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सीमा हैदर बोली, गाड़ी से कूद जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाना, मर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन वापस नहीं जा सकती। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सीमा हैदर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हेल्प करें। मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। हिंदुस्तान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है। बता दें कि पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। गुलाम ने कहा कि वीजा लेकर गए लोगों को भारत वापस भेज रहा है, लेकिन अवैध तरीके से रह रही सीमा पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सीमा के पास जो बच्चे हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। सीमा की ओर इशारा करते हुए गुलाम ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत में कुछ भी बड़ा हो सकता है। बड़ी साजिश है। ये 2 मुल्कों के बीच का मामला है, उनकी आपस में नहीं बनती। गुलाम ने 37 मिनट का वीडियो शेयर करके कहा कि आपके मुल्क में 2 साल से गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर रह रही है, उसको जेल भेजा जाए। AP सिंह वकील मुल्क का दुश्मन है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अखिलेश यादव बोले, सांसद पर हमले से हम डरने वाले नहीं, आओ खुले मैदान में बात करो। इस सरकार में सजातीय लोगों को छूट है। हम लोग न हमले से डरने वाले हैं, न किसी के डराने से डरने वाले हैं। हम सबको मिलकर भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाई करना है। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और आओ खुले मैदान में बात करो, खुले मंच से बात कर लें।
उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझकर भाजपाई दबंगई का प्रतीक बनाया जा रहा है। सरकार लोगों को डराने के लिए काम कर रही है। बीजेपी वाले सब पर हमला कर रहे हैं। 6 महीने रुको, बीजेपी वाले बीजेपी पर हमला करेंगे। ये बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में सांसद रामजी लाल सुमन पर रविवार को हुए हमले को लेकर कही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद सुमन को डराने के लिए हमला हुआ है। हमला पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार और डीजीपी का सपोर्ट है। डीजीपी और सरकार दोनों एक ही तरह के लोग हैं। जून से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे बिहार म्यूजियम का टिकट। बच्चों के लिए 50 रुपए और बड़ों के लिए लगेंगे 100 रुपए। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा। बिहार म्यूजियम घूमने जाने वाले दर्शक अब टिकट की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लोग एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा बहाल करने के लिए टेंडर भी निकाला गया है। बिहार म्यूजियम के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मई में एजेंसी का चयन हो जाएगा, वहीं जून से ऑनलाइन टिकट मिलने लगेगा। बता दें कि यहाँ म्यूजियम में बड़ों के लिए 100 रुपए और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 रुपए टिकट शुल्क रखा गया है। वहीं विदेशी पर्यटकों को 500 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं आईडी कार्ड दिखाने पर विद्यार्थियों को 50 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं अगर ग्रुप में स्कूल स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके 25 रुपए टिकट लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति बिहार म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी के लिए कैमरा ले जाना चाहता है तो उसे अलग से 100 रुपए देने पड़ेंगे। म्यूजियम खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। वहीं सुबह 10:30 बजे से शाम के 7 बजे तक रेस्टोरेंट भी खुला रहेगा। आज का सुविचार, इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।